हमारे सभी साधक भाइयों को जय माँ काल का, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, आज की जो हमारी जानकारी है, जो भी हम आपको वीडियो में बताते हैं, शुरू से लेके वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें, ताकि जो जानकारी हम वीडियो में आपको बताते हैं वो जानकारी सही सही आप तक पहुंच सके और कोई भी जानकारी है उस जानकारी से आप वंचित ना रहें। क्योंकि देखिए, हमारे मोबाइल पे जो यूट्यूब चैनल मतलब वो कई लोगों के पास आते होंगे और कई तंत्र क्षेत्र की जानकारी भी देते हैं, ठीक है ना। कई गुरु बैठे हुए हैं जो तंत्र क्षेत्र की जानकारी भी देते हैं। तो देखिए उसमें कितना सही है और कितना गलत होता है, ठीक है, ये आप समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि एक जो ओझा गुनी तांत्रिक रहता है वो ही समझ सकता है कि कौन कितना सही बोल रहा है। और जो यूट्यूब पे जो ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो असली बात है वो बता ही नहीं रहे हैं कि शक्तियाँ किन रूप में प्रकट होती हैं। शक्तियों का कभी प्रत्यक्षीकरण होता है तो किस तरीके से उनका प्रत्यक्षीकरण होता है। शक्तियाँ पर हमें सपनों के माध्यम से ही दर्शन देती हैं। जो यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं कि 21 दिन में, 1 दिन में या 7 दिन में, 21 दिन में शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, तो सरासर बिल्कुल गलत है ये चीज़, और आप उनके चंगुल में फंस भी जाते हैं। देखिए, आज की जो हमारी जानकारी है वो बाबा गंगाराम अघोरी, क्योंकि बाबा गंगाराम अघोरी बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे मतलब जिसकी भी वीडियो देख लो, बाबा गंगाराम अघोरी, बाबा गंगाराम अघोरी। तो देखिए, बाबा गंगाराम अघोरी जो होते हैं उनके बारे में हम आज आपको जानकारी बताते हैं। देखिए, इनकी जो साधना है वो 2 तरीके से की जाती है। अगर आप मतलब अगर आप उनकी साधना कर रहे हैं और अगर अच्छे के लिए अगर आप उनकी साधना कर रहे हैं, मतलब वो आपको किसी का प्रेत हटाना है, किसी का भूत हटाना है, कुछ भी करना है, या आपको किसी की परेशानी है उसका सैल्यूशन वगैरह करना है आपको, तो देखिए क्या होता है कि इनकी साधना आप घर पे कर सकते हैं। समझे बात को। लेकिन अगर इसी शक्ति से किसी का हित करवाया जाता है, ठीक है, शक्ति एक ही है, लेकिन क्या होता है इनके जो मंत्र रहते हैं, मंत्र अलग अलग रहते हैं। जैसे आप किसी का भी मंत्र ले लो सही करने का, जैसे चौकी एक ही रहती है, जैसे शक्ति एक ही तो मंत्र एक ही है, लेकिन उसमें हाँक अलग अलग लगती हैं और उसी तरीके से देवी देवता चलते हैं। समझे बात को। और देखिए, अगर आप इनको किसी के हित के लिए अगर सिद्ध कर रहे हैं तो फिर किसी निर्जन स्थान होता है, आपको उस जगह का चयन करना पड़ता है। और देखिए, मैं फिर भी बोलता हूँ कि अगर आपके पास सुरक्षा घेरा ना हो और आपके पास अगर कोई बंधन ना हो तो आप कभी भी शमशान, कोई कितना भी बोलता रहे, आपको शमशान में नहीं जाना है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी शक्ति को अगर आप बुला रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ में कोई गलत शक्ति ना आए। और अगर आपने कोई बंधन वगैरह ना किया होगा तो वो आपको पकड़ लेगी वो चीज़, ठीक है ना। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। इसलिए मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ कि आप शमशान में जाएं। किसी भी एक सुनसान जो स्थान होता है या कोई खेत खलिहान जो भी है, जो भी आपको मिल जाए आप उसका चयन करें। तो उन फिर जो दूसरे मंत्र होते हैं उनकी साधना उस जगह पे होती है। क्योंकि एक बाबा गंगाराम अघोरी इतनी तीव्र शक्ति है, इतनी तीक्ष्ण शक्ति है कि जितने जल्दी ये सही करते हैं, अगर इनको आपने भोग दे के भेज दिया, कुछ भी कर दिया, तो उतने ही जल्दी दुष्टों को सबक भी सिखाते हैं, ठीक है ना। और इनके पास सैकड़ों की तादाद में इनके पास सिद्धियां हैं, ठीक है ना। और आप कहीं भी चले जाओ, जैसे कहीं आप देहाती गांव में जाओगे, अगर उनके घर पे अगर कोई देवी देवता अगर पूजनीय होगा तो उसके साथ में इनकी पूजा अवश्य होती है, बाबा गंगाराम अघोरी की, ठीक है ना।
तो सब में पहले आप लोगों से कहना है कि देखिए जो सही है आप उसका चयन करें। और इनकी साधना करने वाला व्यक्ति, आप जो समझ जाइए कि अगर आपके पास अगर आप साधना क्षेत्र में हैं और बाबा अगर आपके बाबा की चौकी या मंत्र नहीं है तो आप फिर अधूरे हैं उस चीज़ में। क्योंकि अगर कोई अगर नीच विद्या कहीं पे गंदी चीज़ बेचता है तो वहीं उसी जगह पे इन्हीं के मंत्र यही काट करते हैं उस चीज़ का। बड़े देवी देवता काट नहीं कर पाते उस चीज़ का, समझे। लेकिन यूट्यूब पे क्या है कि सब फ्रॉडगिरी के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो आप अपने मतलब समझदार हैं तो आप अपने हिसाब से चयन करिए कि किससे आपको साधना करनी है, किससे लेनी है, किससे नहीं लेनी है। क्योंकि पैसा आपका खर्च होता है तो आप ही उसका मतलब देख करके आप चयन करें व्यक्तियों का, ठीक है ना। और इसका देखिए वीडियो लंबी हो रही है, अब अगली जो दूसरा पार्ट आएगा इसमें दूसरे पार्ट में बताएंगे आपको कि इनकी कार्य क्षमता कहाँ तक होती है, कैसे इनकी मूड चलती है, क्या होता है। तो सभी को जय मां काली का, जय श्री राम, हर हर महादेव।